हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारी प्रश्नावली है 12.1 उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं हमारे। ठीक है, देखो मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसमें सूत्र यूज़ होंगे या फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में, वो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 12.1 है हमारे पास। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, ये तो एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तीसरा। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम उसके पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या रहा है इसमें पहले क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 में पहले क्वेश्चन में दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमांश 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या है, दो वृत्त, उनकी जो त्रिज्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, हमारे पास दो त्रिज्याएं हैं, उन दो त्रिज्यों की जो परिधि होगी एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर के योग के बराबर होगी। ठीक है, देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो ये हमारी प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 12.1। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो कि पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है सबसे पहले दिया है हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी, यहाँ पे वृत्तों की त्रिज्याएं, एक को मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है 19 सेंटीमीटर, और एक R2 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, और देखो क्वेश्चन अनुसार इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्तीय प्लस एक वृत्तीय, और जो इन दोनों वृत्तों से एक बड़ा वृत्त बनता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मैं R1 ले लेता हूँ और इसकी त्रिज्या है R2 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये कितनी है, 19 सेंटीमीटर, और ये है 9 सेंटीमीटर। इसकी मैं त्रिज्या मान लेता हूँ कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इन दोनों वृत्त की परिधि है इस बड़े वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखते हैं दोनों छोटे वृत्त की परिधि बराबर किसकी होगी, बड़े वृत्त की परिधि के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2πr ये होएगा। ठीक है, दोनों छोटे वृत्त की परिधि के लिए क्या होगा, पहले वाले के लिए 2πr1 है इसकी त्रिज्या, तो R1 प्लस 2πr2 है इसकी त्रिज्या इक्वल टू इसकी 2π कैपिटल R। ठीक है, उसके बाद
2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे 2 पाई R। दोनों साइड 2 पाई है, ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। ये हमें निकालना है, ये पता है। R1 कितना है 19 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 9 इक्वल टू R। अब हमारा R क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पे लिखते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो R कितनी आई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन इसमें बढ़िया है। ठीक है, और इसको ही समझने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं, आकृति 12.3 ये हमारे पास आकृति है। ठीक है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। पहला है गोल्ड का, ये गोल्ड का है, फिर रेड का है, फिर ब्लू का है, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का। ठीक है, चिन्हित हैं। उसके बाद जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, इनसे हमें अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। गोल्ड वाले क्षेत्र का क्या व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जो ये पट्टियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 10.5। अंक प्राप्त कराने के लिए इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इन पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन को हम थोड़ा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। ठीक है, थोड़ा इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये छोटा वृत्त है पहले गोल्ड का, उसके बाद एक बड़ा वृत्त है, उसके बाद एक और है, 5 क्षेत्र हैं इसमें। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा होगा, ये समझाने के लिए है। ठीक है आपको। और इसके बाद एक और है। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। ये पहला है जो मैं जी से करता हूँ गोल्ड के लिए है, दूसरा रेड के लिए है, तीसरा ब्लू के लिए है, चौथा ब्लैक के लिए है BL, इसको BL से कर देते हैं, और 5वां है जो वाइट का है। ठीक है, यह हमें दे रखा है। और जो गोल्ड वाले का व्यास है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिया है, दिया क्या है इसमें गोल्ड का व्यास, तो यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड वाले का व्यास कितना दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या क्या होगी R1 ले लेते हैं। ठीक है, R1 कितनी हो जाएगी 21/2। ठीक है, काटोगे 2 दहाँ 20, 10 पे जाएगा 0.5, तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। R1 कितना आ गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला है कि अनेक जो ये पट्टी है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10.5, और जो आगे पट्टी है ये भी 10.5, जो ये पट्टी है ये भी 10.5, और जो ये भी पट्टी है ये भी 10.5 की है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में गया। अब उसके बाद हमें किसकी त्रिज्या चाहिए, रेड की, तो यहाँ पे लिखते हैं रेड वाले की त्रिज्या, जिसको हम R2 से दर्शाएंगे। अब देखो R2 की कितना होगा, ये है 10.5, और गोल्ड की जो त्रिज्या है वो कितनी है 10.5 आई वो भी। तो मतलब कि केंद्र से यहाँ तक की कितनी होएगी, तो देखो इसकी त्रिज्या प्लस रेड वाले की इसकी है त्रिज्या। ठीक है, इसकी चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक
गोल्ड की त्रिज्या प्लस रेड की त्रिज्या। तो यहाँ पे देखो R1 प्लस 10.5, तो देखो कितना है 10.5 प्लस 10.5 कितने आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब आती है ब्लू की बारी। ठीक है, ब्लू, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ब्लू वाले की त्रिज्या, जिसको हम R3 से दर्शाएंगे। तो ये कितनी होएगी, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, मतलब कि 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, तो ये कितनी आएगी R3। ये 21 था, 21 में 10 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आती है ब्लैक वाले की बारी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लैक वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R4। यहाँ तक कितनी निकली हमारी, यहाँ से यहाँ तक 31.5, तो यहाँ इसको हम 31.5 लिख लेते हैं प्लस, और इसकी ये ब्लैक वाले की जुड़ जाएगी 10.5। ठीक है, तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन सा बचता है, वाइट। तो यहाँ पे वाइट वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी R1 R2 R3 R4, ये आ जाएगी R5। तो ये आई 42 में 10.5 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हमारा देखो, उसके बाद हमारा इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो ये हमें अंक प्राप्त कराने के लिए इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। अब देखो गोल्ड कैसा है, ये वृत्त है एक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 है तो R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7, और R1 कितना है इसमें 10.5, R स्क्वायर है तो 10.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाया 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 11 गुना 21 गुना 21 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे देखो 14 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, गुणा कर लेना, तो गुणा करके आपको मिलेगा यहाँ पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो मैं यहाँ पे इस वीडियो में गुणा भाग करना बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेड वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे लिखते हैं रेड वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, रेड वाले का क्षेत्रफल क्या होएगा रेड वाले का क्षेत्रफल देखो हमें सिर्फ इसका निकालना है, रेड वाले का, इसका नहीं चाहिए। तो मतलब कि हमें पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 माइनस करना होगा। ठीक है, मतलब देखो हमें तो ये चाहिए, ये बड़े वाला, और छोटे वाला नहीं चाहिए। तो मतलब कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेड वाले का निकल जाएगा। ठीक है, देखो रेड वाले का क्षेत्रफल क्या था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई R2 स्क्वायर होएगा इसका, रेड वाले का, माइनस क्या होएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद तो यहाँ पे देखो पाई का मान कितना 22/7, और R2 है जो हमारे पास 21 है, 21 गुना 21,
ये हमें निकाल रखे कितना 346.5, इसको एज इट इज़ रख देंगे। अब देखो 7 तिये 21, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 66 गुना 21 माइनस 346.5। अब देखो यहाँ पे, अब देखो उसके बाद 66 और 21 की आप जब गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 1386 माइनस 346.5, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको गुणा भाग करनी आनी चाहिए। मैंने गुणा भाग पहले कर रखी है तो मैंने एकदम फटाक से लिख दी। देखो 1386 में से 346 जब माइनस करोगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद बात आती है ब्लू वाले का क्षेत्रफल, ब्लू वाले का क्षेत्रफल। अब इसमें से देखो पाई R2 स्क्वायर आया, तो मतलब कि रेड वाले में से, देखो मैं आपको समझाता हूँ, हमें ब्लू का इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मतलब कि पाई R3 में से पाई R2 माइनस पाई R1 माइनस करना होगा। ये मतलब कि देखो ब्लू का चाहिए तो हमें रेड वाले का निकाल लिया, क्योंकि रेड इसका तो हमने माइनस कर दिया था पहले, तो मतलब कि बड़े में से रेड वाले का माइनस कर देंगे तो हमें ब्लू का मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो पाई का मान कितना रखना, 22/7, और R3 जो हमारे पास आया था 31.5 गुणा 31.5। ठीक है, माइनस ये कितना आया 1039.5। ठीक है, अब देखो ये 7 है, देखो ये कट जाएगा 7 से, देखो इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 7 चौके 28, 28 29 30 31, तो आ जाएगा 3, 7 पंजे 35, तो आ गया 45। 5 दूनी 10, 5 नी में 45। ठीक है, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 11 गुना 9 गुणा 31.5। ठीक है, माइनस 1039.5। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखो बच्चों, हमने ना इसमें एक गड़बड़ कर दी है। कहाँ पे, ये 1039 नहीं आएगा, ये इसका नहीं आएगा रेड वाले का क्षेत्रफल, ये था रेड वाले का क्षेत्रफल, तो मतलब पाई R2 का स्क्वायर। ये तो हमने पाई R2 माइनस पाई R1 का निकाला है। ठीक है, ये था पाई R2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल है। तो ये कितना आया था, इसकी गुणा अगर मैं 1386, तो यहाँ पे माइनस ये होएगा 1386, यहाँ पे भी 1386। ठीक है, अब इसकी गुणा करते हैं, 11 नी में 99 गुणा 31.5 माइनस 1386। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको ये बहुत ध्यान से करना है, गुणा भाग का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें अब देखो 99 और 31.5 के आप जब गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 3118.5 और माइनस करोगे 386, तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा 17,302.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया, ब्लू का भी निकल गया। अब आती है ब्लैक वाले का क्षेत्रफल, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पाई R4 कितना था, यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 22/7, और R4 जो R4 था हमारे पास, R4 आया था हमारे पास 42 गुना 42 माइनस, अब देखो पाई R3 स्क्वायर ये आया था हमारे पास R3, तो यहाँ पे 3118.5। ठीक है, ये लिखना है। अब देखो 7 पंजे 35, 7 छिक 42, तो 7 छिक 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको 22 से गुणा करें, 6 दूनी 12, असली 6 दूनी 12 1 13, 132 गुना 42 माइनस 3118.5। ठीक है, अब आप इसकी गुणा कर लेना तो देखो क्या आएगा। ठीक
ठीक है, आप गुणा कर लेना 132 और 42 की आवेगा जो गुणा करके, तो आएगा 55 44 माइनस कितना करना है 3118.5। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमें मिलेगा देखो 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वाइट वाले का भी ऐसे ही करना है। वाइट वाले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और r5 था हमारे पास 52.5 गुणा 52.5। ठीक है, और माइनस पाई r4 का स्क्वायर कितना आया था 55/44, तो 55/44 रख देंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाया 10 लगा, पॉइंट हटाया यहाँ पे 10 लगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 0 2 तो जाने का 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 105 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 11 गुणा 105 गुणा 105, 7 गुणा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 55/44। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेना आप, देखो क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इनकी सब की जो गुणा भाग करके मतलब क्या आएगा, देखो हमें मिलेगा यहाँ पे 8662.5 माइनस कितना 55/44। अब देखो इसका जो वाइट वाले का क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब लास्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए वो कौन सा है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं क्या है इसमें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, पहिए का व्यास दे रखे हमें, कार की चाल दे रखी है, 10 मिनट में पहिए कितना चक्कर लगाएगा वो हमें निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं इसका जो हमें दे रखा है यहाँ पे लिखते हैं। फोर्थ है तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ सबसे पहले हम दिया है यहाँ पे लिखते हैं कार के पहिए का व्यास हमें कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 80 की आधी, 80/2, 2 दूनी 4 40, तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमें कार की चाल दे रखी है, यहाँ पे लिखते हैं कार की चाल हमें कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब हावर। ठीक है, और ज्ञात हमें जो करना है इसमें ज्ञात करना है वो क्या करना है कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले हमें कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे पहियों की संख्या ठीक है, पहियों की संख्या निकालना है 10 मिनट में पहियों की संख्या यहाँ पे लिखते 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे क्या होगी पहिए की परिधि। ठीक है, अब देखो 10 मिनट में कितना तय करेगा दूरी वो निकालना है और पहिए की परिधि, तो हमें पहियों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि 10 मिनट में कितने चक्कर काटेगा वो पहियों की संख्या से निकल जाएगा। देखो
अब हम निकालते हैं सबसे पहले 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। हमें कार की चाल दे रखी है, कार की चाल हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे कार की चाल हमें दे रखी है जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की दे रखी है। अब देखो इसको चेंज करेंगे, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 66 किलो है तो 1000 लगता है, मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, प्रति घंटा है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 कम 6, तो यहाँ पे देखो 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर प्रति मिनट में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट में। उसके बाद हमें 10 मिनट में तय की गई दूरी चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में तो हम 11, ये जितना आया था 1,10,000, तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से 1 3 4, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 11, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, दूरी का फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा चाल। ये लगाया, समय कितना है 10, चाल कितनी थी हमारी 1,10,000, तो इससे कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पहिए की परिधि। जो पहिए की परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2π का फॉर्मूला होता है 22/7, और r हमें कितना दे रखा था 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, क्योंकि r हमारे 40 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें, आप गुणा भाग करके देख लेना, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 80 गुणा 22/7 आ जाएगा। ठीक है, पहिए की परिधि हम इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब 2 की गुणा इसके साथ कर दिया, 80 आ गया, 80 गुणा 22/7, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रखते हैं पहियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम रखेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो यहाँ पे पहियों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, पहियों की संख्या। क्योंकि 10 मिनट में कितनी दूरी तय की थी 11, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहिए की परिधि कितनी थी 80 गुणा 22/7, तो 7 ऊपर आ जाता है, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, अब देखो इसको काट पीट लेना, तो मैं आपका आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, यहाँ पे 4375 आएगा। ठीक है, पहियों की संख्या कितनी आएगी 4375, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर रखें, बेल आइकन दबा कर रखें। ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।